बनाने का काम किया और जनता पार्टी ने जब कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। सरकार इंदिरा गांधी की सरकार गई 1977 में जब जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी बनने के बाद जब सत्ता में आई तो भी उन्होंने 1979 में मंडल कमीशन की स्थापना की। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो लागू नहीं की, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, लेकिन काका कालेलकर कमीशन की जगह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बना। 1979 में 1979 की उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई, लेकिन जनता पार्टी ने उस रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने 52% पिछड़े समाज की आबादी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, उसमें हिंदू समाज के भी थे, मुस्लिम समाज के भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोग थे, उनको 52% उनकी हिस्सेदारी बताने का काम किया। लेकिन साथियों, जनता पार्टी ने लागू नहीं करने का काम किया। जनता पार्टी चली गई। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। उन्होंने भी अपने मरते दम तक आखिरी सांस तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। लेकिन साथियों, उसी समय साथियों पंजाब की धरती पे पैदा हुए मानवर श्री कांसीराम साहब ने बम सेट और DS4 बनाने का काम किया था। 1978 में बम सेट बनाने का काम किया, 1981 में DS4 बनाने का काम किया और बम सेट और DS4 के बैनर के तले पूरे देश में नारा लगाने का काम किया। पिछड़ों की समस्या, देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो और लोगों को जागरूक करने का काम किया। 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम मानवर कांसीराम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने, जब दिल्ली के लाल किले के मैदान पर लाखों लोगों के बीच में मंडल कमीशन जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया तो मानवर कांसीराम साहब ने नारा लगवाने का काम किया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। जब ये नारे लगाने का काम किया तब जाकर के सरकार की नींद खुलने का काम, तब जाकर के सरकार की नींद खुली और उसका परिणाम निकला जब 84 दिसंबर और 85 जनवरी में श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या के बाद चुनाव हुए। बहुजन समाज पार्टी 272 सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ी। बहन जी कैराना से लड़ी, मुजफ्फरनगर की कैराना लोकसभा से लड़ी और 44,443 वोट पाकर के देश में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली बहुजन समाज पार्टी की पहली नेता बनी। मानवर कांसीराम साहब मध्य प्रदेश के जांजगीर से लड़े। मानवर कांसीराम साहब भी तीसरे नंबर पे रहे। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हुई। तब अरुण नेहरू जैसे व्यक्ति ने टिप्पणी करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में इस देश की राजनीतिक पार्टियों को थ्रेट करने का काम करेगी, उनको कड़ी चुनौती देने का काम करेगी। और साथियों, उसका परिणाम निकला राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स घोटाले के बाद जब चुनाव हुए तो साथियों VP सिंह जी जेल में पर्ची डाल के घूमा करते तो कहते थे कि ये पर्ची इसमें नाम लिखे हुए हैं, जैसी सरकार बदले इनको जेल भेजने का काम करेंगे। VP सिंह जी की 1989 में सरकार बनी, लेकिन अल्पमत की सरकार बनी। अल्पमत की सरकार को बहुजन समाज पार्टी के मात्र 4 साल की बनी पार्टी ने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताने का काम किया। आपके इसी आजमगढ़ की धरती से, जो पहले शायद आजमगढ़ मंडल में बलिया आता था, पहले इसी आपके मंडल की धरती में उस समय रामकृष्ण यादव वहां से लोकसभा जीत करके गए। बिजनौर से आदरणीय बहन जी जीत करके आई और राघा जी पंजाब से जीत करके आए। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी से जीत के आए। तब श्री VP सिंह जी ने माननीय श्री कांसीराम साहब से कहा कि भाई कांसीराम जी, आप हमारी सरकार अल्पमत की सरकार को समर्थन देने का काम कीजिए। हम आपकी नेता आदरणीय बहन जी को नाम लेकर के मायावती जी को हम मंत्री बनाने का काम करेंगे। आप जो मंत्रालय बताएंगे उसको देने का काम करेंगे। लेकिन आदरणीय बहन जी ने, साहब ने उनसे कह दिया
कि हम कोई भी आपकी सरकार में शामिल होने का काम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी सरकार को समर्थन देंगे, आपकी सरकार को गिरने से बचाने का काम करेंगे। लेकिन हमारी शर्तें हैं। माननीय कांशीराम साहब आदरणीय भाई श्री वीपी सिंह जी से 2 शर्तें रखने का काम किया। पहली बड़ी शर्त, जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देने का काम नहीं किया था, जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम नहीं किया था। वो ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का संविधान लिखने का काम किया था, उनको भारत रत्न देने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन रखने का काम किया। वीपी सिंह ने कहा ठीक है, हम बाबा साहब को सबको भारत रत्न देने का काम करेंगे। दूसरी शर्त, माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के उन लोगों के लिए जो देश की आबादी के 85 से 90% लोग हैं, उसमें से भी जो 50% से ज्यादा आबादी रखते हैं, पिछड़े समाज के लोगों के लिए जो बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो मंडल कमीशन बना था, माननीय साहब ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जिसकी रिपोर्ट 1980 में आ गई और लगभग 9 साल हो गए हैं, 9 साल से अभी तक उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। उस रिपोर्ट को यथाशीघ्र लागू करने का काम करें। तब वीपी सिंह जी ने बहन जी की और साहब की दोनों शर्तों को मानने का काम किया और 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला वीपी सिंह ने लाल किले के मैदान से